डियर स्टूडेंट्स, 4C के बाद आज हम लोग रचनाएं चैप्टर्स में पर आधारित एक एक्सरसाइज है अभ्यास 4D। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे संबंधित निर्मेय आपको समझाया जा चुका है। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वह कहता है कि एक रेखाखंड AB खींचिए। कोई भी एक रेखाखंड क्या खींचना है? AB खींचना है। इस पर एक कोई बिंदु M अंकित कीजिए। उस रेखाखंड पर कहीं भी कोई एक बिंदु M ले लीजिए और उस M से होकर रेखाखंड AB पर क्या खींचना है? एक लंब खींचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक रेखाखंड AB खींचा। क्या खींचा? एक रेखाखंड AB खींचा। क्या खींचा? एक रेखाखंड AB खींचा। AB खींचने के बाद क्या करेंगे? इस पर कहीं भी कोई एक बिंदु लेंगे। क्या लेंगे? एक बिंदु, कहीं भी इस AB पर कहीं भी आप ले लो। सपोज कर लेता है कि वो बिंदु M हमने यहां पे लिया। मेरी बात समझे? वो बिंदु M हमने कहां पे लिया? यहां पर लिया। अब इस M पर पटरी प्रकार की सहायता से, पटरी माने स्केल, प्रकार माने कंपास की सहायता से एक लंब रेखा खींचना है। तो हम क्या करेंगे? प्रकार लेंगे। मेरा ऑटोमेटिक प्रकार आप लोग देख ही रहे हो, है कि नहीं है? अब आपके पास तो ओरिजिनल प्रकार होगा। प्रकार में कोई दूरी लीजिए, कोई त्रिज्या लीजिए और M पर क्या बनाइए? एक चाप लगाइए। इस तरह से ये चाप लग गया बेटा। ये जो चाप आपने लगाया इसको कहां कहां काटा? P और Q बिंदु पर काटा। काटा कि नहीं काटा? अब ये जो गोलाई है PQ, ये जितनी लंबाई होगी अंदाज से उसके आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेंगे। कितना लेंगे? आधे से अधिक दूरी। तो देखो, आधे से अधिक दूरी प्रकार में लिया। लिया कि नहीं लिया? फिर यहां आधे से अधिक दूरी प्रकार में लिया। ये दोनों चाप आधे से अधिक दूरी लेकर के जब Q को केंद्र मान करके चाप लगाया और P को केंद्र मान करके चाप लगाया तो ये एक दूसरे को कहां काटते हैं? R पर काटते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? M और R को मिला देंगे। M और R को मिलाती हुई क्या खींचेंगे? एक रेखा खींचेंगे। M और R को मिलाती हुई क्या खींचेंगे? एक रेखा खींचेंगे। यही क्या होगा? लंब रेखा। हुआ कि नहीं हुआ? तो रचना के चरण में क्या लिखोगे? रचना के चरण में क्या लिखना है? पहला पॉइंट, रेखाखंड AB खींचा। दूसरा काम क्या आपने किया? AB पर एक बिंदु M लिया। AB पर एक बिंदु M लिया। तीसरा काम क्या लिया? तीसरा वर्ग क्या किया? प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर के M को केंद्र मान करके एक चाप लगाया जो A तथा B को Q तथा P पर काटता है। प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर M को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया जो AB को P तथा Q पर काटता है। अगला काम क्या किया? P तथा Q को केंद्र मानकर चाप PQ के आधे से अधिक दूरी लेकर के दो चाप लगाया जो एक दूसरे को R पर काटते हैं। ठीक है? प्रकार में चाप PQ के आधे से अधिक त्रिज्या लेकर Q तथा P को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया। क्या लगाया? चाप लगाया जो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं?
आर पर काटते हैं। पांचवा, एमआर को मिलाया, यही अभीष्ट लंब रेखा है। लंब रेखा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक रेखाखंड PQ खींचो। एक रेखाखंड क्या लो? PQ खींचो। हमने कोई रेखाखंड PQ खींचा, ठीक है। तो रचना के चरण में लिखेंगे, रचना के चरण क्या लिया? पहला, एक रेखाखंड PQ खींचा। अच्छा, कितने सेंटीमीटर का खींचा ये आपकी अपनी इच्छा अनुसार है। जब उसकी माप नहीं दिया है तो हम कोई रेखाखंड खींच लेंगे, ठीक है। इस रेखाखंड को छोड़ करके रेखाखंड के बाहर कोई बिंदु लीजिए, क्या? R। कोई बिंदु क्या लीजिए? R, जो इस रेखाखंड पर स्थित ना हो। तो हमने मान लिया एक बिंदु R यहां लिया, ठीक है। दूसरा क्या काम करेंगे? एक बिंदु R लिया, एक बिंदु R लिया जो PQ पर नहीं है, जो PQ पर नहीं है। मतलब PQ को छोड़ करके कहीं भी आप लो, हमने यहां ले लिया। अब क्या करेंगे? प्रकार लेंगे। क्या लेंगे? प्रकार। इस बिंदु R से प्रकार और पटरी की सहायता से इस पर लंब खींचना है। तो क्या करेंगे? हम प्रकार में हम लोग इतनी दूरी लेंगे और R को केंद्र मानेंगे इस तरह से कि इस रेखाखंड को वह दूरी दो बिंदुओं पर काटे। अभी मान लो हमने इतना दूरी लिया, क्या ये रेखाखंड को काट रहा? थोड़ा दूरी बढ़ाया, क्या काटा? थोड़ा सा और बढ़ाया, क्या काटा? केवल छू के चला गया। लेकिन कितने बिंदुओं पर काटना चाहिए? आपको वह दूरी लेना है जो इस रेखाखंड को दो बिंदु पर काटे। तो प्रकार का नोक यहां रखा और यह दूरी लिया, एक चाप यहां लगाया और एक चाप इधर लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? ये जो दूरी हमने लिया वो इस रेखाखंड को दो बिंदुओं पर काटा। इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं, मान लेते हैं क्या है? ये M है और ये N है, ठीक है। प्रकार में उचित त्रिज्या लेकर R को केंद्र मानते हुए चाप लगाया जो PQ को दो बिंदु M तथा N पर काटता है। M तथा N पर काटता है, ठीक है। चौथा काम क्या करेंगे? चौथा काम करेंगे हम लोग कि Mn जो दूरी है, Mn के आधे से अधिक दूरी प्रकार में फिर लेंगे। कितना? Mn जो दूरी है उसके आधे से अधिक दूरी प्रकार में फिर लिया। M को केंद्र मान करके, देखो ये दूरी आधे से अधिक है ना, M को केंद्र मान करके एक चाप लगाया। वही दूरी लेकर के N को भी केंद्र मान करके क्या लगाया? एक चाप लगाया जो एक दूसरे को किस बिंदु पर काटता है? मान लो S पर काटता है, ठीक है। तो लिखेंगे Mn के आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेकर M तथा N को केंद्र मानते हुए चाप लगाया जो एक दूसरे को S पर
काटते हैं। ठीक है, RS को मिलाया, RS को क्या किया, इस तरह से मिलाया। पांचवा में क्या लिखा है, RS को मिलाया, यही अभीष्ट लंब रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचो। अब अपना पटरी रखना यहां पे, 0 पर एक पॉइंट लेना और 5 पर एक पॉइंट लेना, दोनों को मिला देना। ये एक रेखा हो गया MN जिसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है। कहता है इस पर एक बिंदु P लीजिए, इस पर क्या लीजिए, एक बिंदु P लीजिए। हमने क्या कर लिया, एक बिंदु P ले लिया। कहता है कि बिंदु P से रेखाखंड MN पर लंब खींचिए। तो ये ठीक पहला वाला क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि एक रेखाखंड पर खींचना है लंब, और यहां पर क्या कह रहा है, MN पर ही खींचना है जो 5 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में कोई दूरी लेंगे, P को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगा देंगे। लगा दिया। जो इसको कहां काटा, A तथा B पर काटता है। A तथा B के आधे से अधिक दूरी लेकर के A तथा B को केंद्र मान करके चाप लगाया। जो एक दूसरे को कहां काटा, C पर काटा, PC को मिला दिया। यही PC क्या है, लंब रेखा हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, यही PC क्या हो गई, लंब रेखा हो गई। तो पहला क्या लिखोगे, 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड MN खींचा, रेखाखंड MN खींचा। दूसरा काम क्या किया, MN पर एक बिंदु P लिया, MN पर एक बिंदु P लिया। तीसरा काम क्या किया, प्रकार में कोई दूरी लेकर, प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर P को केंद्र मान, P को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया, जो MN को A तथा B पर काटते हैं। ठीक है। चौथा, चाप AB के आधे से अधिक दूरी लेकर A तथा B को केंद्र मानते हुए चाप लगाया, जो एक दूसरे को C पर काटता है। पांचवा क्या किया, PC को मिलाया, यही अभीष्ट लंब रेखा है। हो गया। तो इस तरह से रचना का लास्ट एक्सरसाइज ये 4D था जो खत्म हुआ।